हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नमाला 12 के ई को। इससे पहले देखेंगे हमने प्रश्नमाला 12 के डी तक ना इन सभी प्रश्न को हल करा दिए हैं। साथ में हमने इसका प्लेलिस्ट बना दिया है। आप लोग चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर के सभी वीडियो चैप्टर बाजी देख सकते हैं। तो यहाँ देखेंगे बोला गया पहला में कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या r हो तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो। अच्छा, जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। समझिए, कल फ्रेंड्स परिधि वाला प्रश्न था ना, आज क्षेत्रफल वाला है। लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर यहाँ पर पाई आर स्क्वायर। अब देखेंगे त्रिज्या यार है तो वृत्त का क्षेत्रफल यहाँ पर कौन सा होगा जो बताना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर मान लीजिए इस वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल कौन सा होगा, तो क्षेत्रफल का जगह पर ना हम कुछ भी ले लेते हैं। ABCD का ना, या तो कोई भी अक्षर ले लीजिए और नहीं तो यहाँ पर डायरेक्ट टिक मार दीजिए, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा एग्जाम्पल लेने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने दिया ही तो गया है। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। जहाँ पर देखेंगे त्रिज्या यार है, यहाँ भी त्रिज्या यार ही है। तो पाई आर स्क्वायर कौन सा ऑप्शन है पहला में, तो पहला टिक कर दीजिए, बस बन गया। दूसरा देखेंगे, दूसरा वृत्त का क्षेत्रफल ये दिया गया है और त्रिज्या यार है, तो निम्नलिखित में से ना कौन सा संबंधित सत्य होगा। तो देखेंगे पहला से ना हम दूसरा बना देते हैं। क्षेत्रफल ये दिया गया है, दूसरा समझिएगा। तो क्षेत्रफल के सामने पाई आर स्क्वायर है तो हम लिखेंगे पाई आर स्क्वायर, लिख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये पाई गुना में है ना, तो हम ए के नीचे यहाँ पर ना पाई को भेज रहे हैं, ये आर स्क्वायर रहेगा। अब हम चाह रहे हैं कि आर स्क्वायर ना रहे, तो हम यहाँ पर ना सिर्फ आर लिखेंगे, आर। तो ए बटा पाई है, ये स्क्वायर के जगह पर यहाँ पर आके अंडर रूट लग जाएगा। तो आर बराबर अंडर रूट में ए बटा पाई आ जाएगा। कहाँ पर है, आर बराबर अंडर रूट में ए बटा पाई, ए बटा पाई। ये तो तीसरा नंबर का आप टिक कर देंगे। आगे आइए तीसरा पर। तीसरा में बोला गया है कि 4.2 मीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो निम्नलिखित में से कौन सा होगा। 4.2 यहाँ पर है, देखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर यानी 4.2 इंटू 4.2, दो बार लिखेंगे। स्क्वायर का मतलब ही होता है दो बार लिखना। 7×6 = 42, एक अंक के बाद दशमलव खाता लगा देंगे। 22×6 = 132, एक अंक के बाद दशमलव खाता लिख देंगे, गुना 4.2। अब फिर 132 में 42 आप गुना करेंगे ना, तब 5544 आएगा। एक अंक दो अंक है तो दो अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। अब क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो मीटर है तो मीटर स्क्वायर लिखेंगे। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ पर तीसरा सॉल्व हो जाता है। अब देखेंगे चौथे नंबर को। चौथा में बोला गया है दो संकेंद्रीय वृत्तों का व्यास 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर दिया गया है, तो उनके बीच के भाग का यहाँ पर क्षेत्रफल बताना है। ठीक है, देखेंगे 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर दिया गया, तो यहाँ पर ना इन जो चार ऑप्शन दिया गया इसमें से कौन सा कथन सत्य होगा। तो व्यास कितना है, यहाँ पर तीसरा में लिखेंगे दो को व्यास दिया गया है, एक डी बराबर 8 एक डी बराबर 10 है शायद, बिल्कुल 8 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कैसे निकलेगा, आर बराबर होता है d/2, कल बताया था ना। तो आर निकलेगा d/2 यानी 8/2 करेंगे तो 2 चौके 8, 4 सेंटीमीटर। सेम यहाँ भी है, आर बराबर d/2, ये 10 है तो 10/2 करेंगे तो 2 × 10, यानी एक 4 सेंटीमीटर आएगा। एक फिर से यहाँ पर देखेंगे तो 5 सेंटीमीटर आएगा। अब यहाँ पर क्या बोला गया था, तो अच्छा उनके बीच का भाग का क्षेत्रफल इनमें से कौन सा होगा। तो देखेंगे यहाँ पर ऐसे करके आप लिख सकते हैं, वृत्त के बीच भाग का क्षेत्रफल। एक वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर, तो दो को है तो माइनस कर देंगे, यहाँ भी लिखेंगे पाई आर स्क्वायर। अच्छा, एक को जानते क्या कीजिए, जिसे ये 5 यहाँ पर बड़ा वाला है ना, तो एक को छोटी आर है ना, तो एक को बड़ी आर मान लेंगे। ठीक है, तो पहले बड़ी वाला लिखेंगे तो एक को बड़ी आर लिख लेंगे, एक को छोटी आर। अब यहाँ से देखेंगे ना पाई यहाँ भी है पाई यहाँ भी है, तब पाई हम यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर एक हो जाएगा बड़ी आर का स्क्वायर और माइनस छोटी आर का स्क्वायर। फिर पाई इंटू बड़ी आर, आर की जगह पर यहाँ पर क्या है तो 5 का स्क्वायर माइनस छोटी आर 4 है तो 4 का स्क्वायर। तो यही वाला ऑप्शन फिर से जिसमें रहेगा वो आप टिक कर देंगे, पाई इंटू 5 के स्क्वायर माइनस 4 के स्क्वायर। देखेंगे पाई इंटू 5 के स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, ये पहला नंबर में है, इसको टिक कर देंगे। तो चौथा कंप्लीट। आइए पाँचवें पर देखिएगा, पाँचवा नंबर में क्या बोला गया है ना, एक साइकिल के पहिया का क्षेत्रफल दिया गया है 13 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा वर्ग सेंटीमीटर नहीं वर्ग मीटर। तो पहिया का त्रिज्या कौन सा होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला पता है ना, पाई आर स्क्वायर होता है। क्षेत्रफल 13 दिया गया है, फार्मूला है यहाँ पर पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7 होता है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे सभी का नीचे पाई दिया गया था, पाई का मान नहीं रखेंगे इस बार। पाई यहाँ पर आपको बटा में भेज देना है, अब आर स्क्वायर यहाँ पर लिख देना है। अब स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर आपको पता है रूट चढ़ जाता है, तो ये हो जाएगा 13/पाई। अब आर यहाँ पर स्क्वायर कहने का मतलब दो बार है, तो आर यहाँ पर हमारा एक ही बार रहेगा। तो आर बराबर अंडर रूट में 13/पाई मीटर में हो जाएगा। कहाँ पर है, मीटर में दिया गया तो मीटर में होगा।
13/पाई, ये देखेंगे अंडर रूट में। तो ये फ्रेंड्स हमारा तीसरा नंबर टिक कर देंगे, यही आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। ये पाँचवा था ना, 15 नंबर लिख दिए। छठा देखेंगे। छठा बोला गया वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है जिनकी की त्रिज्याएं 7 मीटर 11.2/2 मीटर दिया गया है। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर है ना, यानी 7 के स्क्वायर। तो आप 7 के स्क्वायर भी लिख सकते हैं। देखिए ये हो जाएगा 22 गुने 7 के स्क्वायर, यानी 7 दो बार, एक बार 7 कटेगा तो एक बार बचेगा ना, तो 22×7 = 54 से 154 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। दूसरा देखेंगे। क्षेत्रफल बराबर फार्मूला पाई आर स्क्वायर, पाई का मान हो जाएगा 22/7, आर स्क्वायर 11×3 = 33, 2 35/3, ता स्क्वायर है तब 35/3 गुने 35/3 ही लिख लेंगे, है ना, ताकि काटने में आसानी हो। 7 से 35 कट जाएगा 5 बार में, ठीक है, ये हो जाएगा 7 × 5 = 35। अब फ्रेंड्स यहाँ पर 3 है, नीचे भी 3, अब यहाँ पर कट नहीं रहा है हमारा, तो हम गुना कर देंगे। तब 22 × 5 = 110, 110 में पहले 35 से गुना कर लेते हैं। देखिएगा गुना करेंगे ना तो 3850 आ जाएगा, और नीचे 3 × 3 करेंगे तो 9 आ जाएगा, और 9 से पूरा में भागा देंगे तो 427.7 मीटर स्क्वायर आंसर आएगा। मीटर स्क्वायर क्यों आएगा? क्योंकि फ्रेंड्स हम यहाँ पर क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। तो इस प्रकार से छठा का दोनों प्रश्न सॉल्व हो जाता है। अब यहाँ पर देखेंगे 7वें नंबर को। 7वां में ना बोला गया उन वृत्त का क्षेत्रफल निकालिए जिनका व्यास दिया गया है। अच्छा देखेंगे यहाँ पर व्यास दिया गया है कितना, डी बराबर दिया गया है यहाँ पर 28, तो आर बराबर क्या निकलेगा, d/2। तो डी कितना है 28/2 कर दीजिए, तो 2 से कट जाएगा 14 बार में, तो ये क्या आ गया आर हमारा, ठीक है। अब यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल फार्मूला पता है आपको, पाई आर स्क्वायर, पाई का मान होगा 22/7, आर स्क्वायर यानी 14 × 14, 7 से काट देंगे, 7 दूनी का 14, 22 दूनी का होता है 44, होता है ना, 44 में 14 से फ्रेंड्स यहाँ पर गुना करेंगे ना तो 616 आ जाएगा। सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर आ जाएगा। इसी का दूसरा देखेंगे। 10.5 मीटर है डी, ये हाँ बिल्कुल सही डी है, तार बराबर फार्मूला होता है d/2, यानी कि 10.5 डी के सामने, अब बटा 2 से काट देंगे तो 10.5 का आधा यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10.5 का अगर आधा करेंगे ना तो 10 का आधा 5 और 5 का आधा 2.5, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 5.25 लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर आधा कर रहे हैं, ठीक है। तो 2 × 5 = 10 और 5 का आधा यहाँ पर हो जाता है 2.5, तो इस प्रकार से लिख लीजिए, क्लियर है। अब यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, इसका क्षेत्रफल, फार्मूला तो आपको पता है, पाई आर स्क्वायर, पाई का मान होगा 22/7, आर स्क्वायर यानी 5.25 गुना 5.25 हो जाएगा। अच्छा देखिए ये 7 से यहाँ पर हमारा कट सकता है, 7 या ठीक है, नहीं 7 या ठीक 56 ज़्यादा होगा, 7 × 7 = 49 और 7 × 5 = 35, हाँ यहाँ पर 75 बार में 2 अंक के बाद दशमलव था, तो दशमलव यहाँ पर 2 अंक के बाद लगा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर बच क्या गया है 22 गुना 0.75 गुना 5.25। अब फ्रेंड्स पहले हम पूरा को गुना कर लेते हैं, तो पूरा को गुना करेंगे ना तो 86.6250 आएगा, तो लास्ट में 0 नहीं लिखिए, दशमलव के बाद कोई ज़रूरी नहीं है लिखना, तो इतना मीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा दूसरा नंबर सॉल्व हो जाता है 7वां का, क्लियर है। आगे देखेंगे 8वां बोला गया है कि एक वृत्ताकार टीन के टुकड़े का व्यास यहाँ पर दिया गया है 21 सेंटीमीटर, तो जमीन पर चपटा रखने में यह कितना क्षेत्र घेरेगा। सभी में व्यास जिसमें व्यास दिया रहेगा पहले आपको त्रिज्या निकाल लेना है, ठीक है ना। देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर लिख लेंगे त्रिज्या, आर बराबर होगा d/2, 21 दिया गया था तो 21 का आधा करेंगे तो आएगा 10.5, ठीक है, यहाँ लिख लेंगे। अब यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल पूछा गया है, यहाँ लिखिएगा वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा पहले बताएंगे क्षेत्रफल तो हमको नहीं पता है, क्षेत्रफल ही ना निकालना है, तो पाई का मान तो हो जाएगा 22/7 गुना आर स्क्वायर यानी कि 10.5 गुना 10.5, 7 से कटेगा 7 × 3 = 10, 7 × 5 = 35, हाँ बिल्कुल 7 × 1 = 7 और 10 में से 7 जाएगा तो 3 और 5 = 35, तो 7 × 5 = 35, एक अंक के बाद दशमलव है तो एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, तो 22 × 1.5 गुना 10.5 करेंगे ना तो 346.50 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी हम जस्ट बताए थे कि दशमलव के बाद 0 नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो हमारा 8वां नंबर यहाँ पर सॉल्व हो जाता है। 9वां देखेंगे, बोला गया कि गाय 7 मीटर लंबी रस्सी द्वारा एक स्थिर खूंटे से बंधी हुई है, तो बताइए वह अधिक से अधिक कितना क्षेत्रफल घास चर पाएगी। तो यानी कि 7 मीटर लंबी खूंटी, ये क्या है यहाँ पर त्रिज्या, ठीक है। तो यहाँ पर फार्मूला लगा देंगे
वृत्त का क्षेत्रफल बराबर ही फार्मूला होगा पाई आर स्क्वायर। पाई का मान हो जाएगा 22/7। आर स्क्वायर, आर क्या है 7 है ना, तो 7 × 7 कर देंगे। 7 से 7 फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर कट जाएगा, ठीक है। 22 × 7 करेंगे तो 22×7 = 54 से 154 किस चीज़ में दिया गया था, मीटर में, तो मीटर स्क्वायर। तो 9वां नंबर कंप्लीट हो जाएगा। कभी कभी देखेंगे फ्रेंड्स, हो सकता है हम भी ध्यान ना दें, मीटर की जगह सेंटीमीटर पढ़ लें, तो आप बुक में देख लीजिएगा। यहाँ देखेंगे 10वां बोला गया उन वृत्तों की त्रिज्याएं ज्ञात कीजिए जिनका क्षेत्रफल दिया गया है। अच्छा, अब जानते क्या करेंगे, अब क्षेत्रफल के सामने इसको रखेंगे, ठीक है। आंसर अपने आप आ जाएगा, कितना है 3850। देखिए यहाँ लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, फार्मूला लिख दीजिए पाई आर स्क्वायर, ठीक है। क्षेत्रफल कितना है 3850 ना। इस फार्मूला को खोलिए, पाई का मान हो जाएगा 22/7 गुना, या तो आर स्क्वायर है तो ऐसे ही रहने दीजिए, या फिर R×R भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत इससे नहीं होने वाली है। अब इसको काट सकते हैं, कितना बार में कटेगा अगर काटेंगे तो 22 से कट, अच्छा जानते हैं 5 3 8, हाँ कट जाएगा 22 से। 22 से कम 22, 8 में से 2 जाएगा तो 6, 3 में से 2 जाएगा तो 1, 1 6 5 एक, यहाँ पर देख लेते इस प्रकार से 22 से कम 22, 8 में से 2 जाएगा तो 6, 3 में से 1 जाएगा 1, 65, 22 6 32 से 22 7 54 से 5 में से 4 जाएगा 1, 6 में से 5 जाएगा तो 1 0, और 22 5 110। ये फ्रेंड्स 175 टाइम्स बना, ये पूरा का पूरा यहाँ पर कट जाएगा, ठीक है। अब आर स्क्वायर बराबर क्या करेंगे, 175 में 7 से क्रॉस मल्टीप्लाई गुना, 7 5 35 के 5, हाथ में 3, 7 7 49 3 51, और 7 5 12। अच्छा, यहाँ पर हमें डाउट लग रहा है, 1225 आना चाहिए, क्योंकि 1225 हमारा ना 35 का वर्ग है। फिर से पढ़ ले, 7 5 35 के 5, हाथ में 3, फिर 7 7 49, 49 3, हाँ ठीक है, 49 3 52 ही होगा। तो अब देखेंगे 1225 आ गया ना। अब ये स्क्वायर है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, आर बराबर स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ रूट चढ़ जाएगा 1225। देखेंगे 5 का वर्ग 25, और 4 × 3 करेंगे तो 12, तो जो छोटा वाला है वो लिखा जाता है, तो ये यहाँ पर आ जाएगा 35 मीटर। ये हमारा क्या निकल गया, आर, यानी कि वृत्त की त्रिज्या। हमसे ही ना बोला गया था निकालने के लिए। देखेंगे 10वां का पहला हल हो गया है। अब अगला क्या है, 154 दूसरा, तो यहाँ लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। क्षेत्रफल 154 पाई का मान हो जाएगा 22/7, ये हो जाएगा आर का स्क्वायर। देखेंगे ये तो आसान है, 22 7 54 से 2 जीरो है तो 2 जीरो दे देंगे, और 7 में 7 से गुना करेंगे ना, तो ये तो आ जाएगा 4900 बराबर आर का स्क्वायर हो जाएगा ना। अब यहाँ पर क्या करेंगे, रूट चढ़ा देंगे, ये हो जाएगा यहाँ पर 4900, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा आर, क्योंकि एक आर हटेगा, और 4900 को क्या लिख सकते हैं, 7 7 49 हो जाएगा ना। तो 7 का स्क्वायर 49, 2 जीरो है तो 1 जीरो, तो फ्रेंड्स ये 70 मीटर हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा इसका दूसरा नंबर का। देख लेंगे। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर 10 नंबर का दोनों प्रश्न सॉल्व हो जाता है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए तो देखेंगे फ्रेंड्स, 10 नंबर तक के प्रश्न को हमने यहाँ पर सॉल्व करा दिए हैं। टोटल इसमें बात क्या जाना है, तो 25 प्रश्न है। अब हम कोशिश करेंगे कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके ना, कल हम यहाँ पर आगे के प्रश्न को हल करा दें। तो आज का फ्रेंड्स यहाँ पर सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। और कोई भी अगर वीडियो आपको देखना है ना इससे पहले वाला, तो प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाइए, सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलिए ठीक है फ्रेंड्स, 10 नंबर तक हल करा दिए, बाकी बचे हुए प्रश्न को कल हल करा देंगे।